तो शुरुआत में हमें बहुत सारी भीड़ दिखाई जाती है जहाँ एक टीवी रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रही होती है। तभी उसके पास एक औरत आती है और उसे डांटने लगती है और बोलती है जो अंदर है वो एक कातिल है। और तभी हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम रामकृष्ण राव को देखते हैं जिसके ऊपर 25 लोगों को मारने का जुर्म है। कोर्ट उसे अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए बोलता है, लेकिन रामकृष्ण राव कुछ नहीं बोलता और सब गुनाहों को मान लेता है। उसका वकील भी उसे बोलता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो अपने सारे गुनाह वहीं मान लेता है और अदालत उसे फांसी की सज़ा देती है। यह न्यूज़ टीवी पर आती है। तभी हम एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा असर होता है और उसकी हार्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। नर्स बोलती है कि टीवी को ऑफ़ कर दो और नर्स टीवी को ऑफ कर देती है। तभी हमें एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो रामकृष्ण राव से बात कर रहा होता है और बोलता है कि कुछ ही दिनों में तुम्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा और तुम्हारी बेटी की लाइफ भी बस एक लैंडलाइन पर टिकी है। तभी रामकृष्ण राव के पास उसका वकील आता है और बोलता है कि केस को रीओपन करने के लिए इस पर साइन कीजिए, लेकिन रामकृष्ण राव उन पेपर पर साइन नहीं करता और अपने वकील को वहां से जाने के लिए बोलता है। तभी हमें एक शादी का फंक्शन दिखाया जाता है जहां टीवी रिपोर्टर से हमें पता चलता है कि इस प्रदेश के सीएम की बेटी की आज शादी है। सीएम के चचा को दिखाया जाता है जो कि मेहमानों का स्वागत कर रहा होता है। तभी सीएम राठौड़ से उसके दोस्त सीएम का बेटा मिलने आता है और उससे बोलता है कि उसके पिताजी आज नहीं आ पाएंगे। तभी हमें दुल्हन को दिखाया जाता है और तभी एक नौकर आकर सीएम राठौड़ को बोलता है कि उसकी बेटी को सीएम का बेटा भगाकर अपने साथ ले गया है और ये न्यूज़ सुनकर वह हैरान रह जाता है। तभी हमें उनके अपने घर का सीन दिखाया जहाँ चचा आकर बोलता है कि बरसों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी सीएम राठौड़ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और ऐसा बोलकर वह अपने चाचा की गर्दन को मरोड़ देता है और बाहर मगरमच्छ के आंसू लेकर आके बोलता है कि उसके चाचा को हार्ट अटैक आ गया है और इसलिए वह ये शादी नहीं कर पाएंगे और सभी मेहमानों को जाने के लिए बोलता है। तभी वह एक स्टेज पर बैठ जाता है और अपने आदमी को बोलता है कि सीएम रणजीत को कॉल लगाए। तभी हमें एक गुंडे को दिखाया जाता है जो कि सीएम रणजीत के घर पे बैठा हुआ होता है और रणजीत बोलता है कि जब कोई अपने सिर पर बैठने लग जाए तो उसे ख़त्म करना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। और तभी पुलिस वाले उस गुंडे का इनकाउंटर कर देते हैं और हम देखते हैं कि सीएम रणजीत के पास सीएम राठौड़ का कॉल आता है और वो उससे बात करने लगता है। सीएम राठौड़ उसे बोलता है कि क्या तूने अपने बेटे को मेरी बेटी भगाकर ले जाने के लिए ही भेजा था। और तभी हम देखते हैं कि सीएम का बेटा उसकी बेटी को लेकर आ रहा होता है। तभी सीएम राठौड़ बोलता है कि वो उसके बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये बात सुनकर सीएम रंजीत उस पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तू मेरे बेटे का कुछ नहीं कर सकता। तभी रंजीत उसकी बेटी को बोलता है कि यदि तुम दोनों प्यार करते थे तो हमें बोल देते, हम तुम दोनों की शादी करवा देते। तब सीएम राठौड़ की बेटी बोलती है कि मेरे पापा नहीं मानते। इधर हमें सीएम राठौड़ को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमी को बोलता है कि किसी नए बंदे को भेजो जो सीएम के बेटे को मार सके। और तभी हमें एक रिटायर्ड पुलिस वाला दिखाया जाता है जो कि एक गुंडे के साथ बैठा हुआ होता है और वो गुंडा उसे बोलता है कि हथियार कहाँ मिलेंगे। और तभी वो उसे हथियार की फैक्ट्री में ले जाता है और उसे वहाँ पर एक स्नाइपर राइफल दिलवाता है और जिसे लेकर वो गुंडा बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि अब सीएम उसके हाथों नहीं बच पाएगा। और तभी हमें एक फंक्शन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी पुलिस होती है और तभी हमें उस गुंडे को दिखाया जाता है जो कि छत पर से सीएम का वेट कर रहा होता है और अपने आदमियों को बोलता है कि भैंसों को इंजेक्शन लगा देना। तभी वहाँ पर सीएम आ जाता है और सीएम की आरती होने लगती है। तभी वह गुंडा स्नाइपर राइफल से सीएम के ऊपर निशाना लगाने की ट्राई करता है। तभी भैंसों को लाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी भैंसों को जैसे सुई लगाने लगता है, एक भैंसा पीछे से आके उसे बहुत जोर की टक्कर मारता है और वो नीचे गिर जाता है। और यहाँ हम इस मूवी के मेन हीरो को देखते हैं जो कि अपना भैंसा भी उस फंक्शन में लेकर आया होता है और जैसे ही वो गुंडा उसे देखता है उसके भैंसे पर इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने भैंसों को बचा लेता है और उन गुंडों को चुन चुन कर मारने लगता है किसी और को भी नहीं छोड़ता। और तभी हमें उस गुंडे को दिखाया जाता है जो कि सीएम पर निशाना लगाता है और एक गोली चला देता है जो कि उसी के आदमी को लग जाती है और वो वहाँ से गन लेके निकल जाता है। पुलिस भी सीएम को लेकर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक भैंसा अनकंट्रोल हो जाता है और वह इधर उधर भागने लगता है। तभी वो सीएम के ऊपर भी वो भैंसा हमला कर देता है, लेकिन इस कहानी का हीरो आकर उस सीएम को बचा लेता है। सीएम उससे प्रभावित हो जाता है और अपने आदमियों को बोलता है कि इस बंदे का नाम पता मुझे दो और उसे जितवा भी देता है। तभी हमें सीएम को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर राठौड़ पर शक करता है। राठौड़ को दिखाया जाता है जो कि
अपने बंदे से बात कर रहा होता है और उसे अपनी नाकामयाबी से गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने आदमियों पर बहुत गुस्सा करता है। तभी हमें उस गुंडे को दिखाया जाता है जो कि अगली बार सीएम के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहा होता है और वो रिटायर्ड पुलिस वाला बोलता है कि बस अब तुम्हारे पास एक ही मौका है सीएम को मारने का, उसके बाद पुलिस तुम्हें ढूंढ लेगी। और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि योगा कर रही होती है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आकर उसके ऊपर छाया कर देता है। तभी वह गुस्सा होकर अपने पिता के पास जाती है और उसे बोलती है कि बस मैं एक शर्त पर यहाँ आई थी कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मुझे ये सीएम की बेटी की लाइफ नहीं जीनी। और उसके पिताजी मान जाते हैं लेकिन अपने आदमियों को बोलते हैं कि उस पर नज़र रखना। पुलिस सीएम रंजीत को बताती है कि कल उस पर हमला हुआ था। रणजीत बोलता है कि उस आदमी को ढूंढ कर लाओ जिसने मेरी जान बचाई। हमें एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने सीएम की जान बचाई। तभी उनका टीचर आके बोलता है कि आपने पॉलिटिकल साइंस क्यों ली। तभी वो बंदा खड़ा होकर बोलता है कि मुझे पॉलिटिकल साइंस लेकर सीएम बनना है क्योंकि उसके पास बहुत सारी पावर होती है और उसके आगे पीछे सिक्योरिटी रहती है। ये बात सीएम की बेटी भी सुन लेती है और क्लास ख़त्म होने के बाद उससे बात करती है, लेकिन वह बंदा सीएम की लड़की को बोलता है कि वह सीएम का दामाद है और उसे वहाँ पर एक फ्रेंड भी मिल जाता है जिसे लेकर वो वहाँ पर चला जाता है। सीएम की बेटी इस बात से बहुत नाराज़ होती है और घर आकर बहुत चिढ़ती है। उसका भाई आकर बोलता है कि इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, आज रात हम क्लब जाएंगे और तुम्हारा माइंड फ्रेश करेंगे। हम देखते हैं कि वह क्लब आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वह बंदा भी क्लब आ जाता है और वह चलकर सीएम की बेटी के पास आता है और उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी याद आ रही थी इसलिए तुम इस क्लब में आ गई। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीएम का बेटा भी उससे बात करता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमें उस गुंडे को दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर निशान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन राम बीच में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि राम की बाइक का टायर उसकी वैन से टकरा जाता है और राम उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है और गुंडा उसे देखता ही रह जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीएम का बेटा भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है और वह गुंडा बहुत गुस्से में होता है। तभी हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि शुरुआत में हमें दिखाई गई थी। उसकी तबीयत ख़राब होती है, वह कोमा में होती है। तभी हमें एक सीए को दिखाया जाता है जो कि फ़ोन पर बात करता है। वह रामकृष्ण राव से बात करता है और पुलिस वाले भी सीए का साथ दे रहे थे और तभी वह रामकृष्ण राव की बेटी को वीडियो कॉल पर दिखाता है। रामकृष्ण राव उसे देखकर भावुक हो जाता है और उसे बहुत विनती करता है, लेकिन सीए नहीं मानता और उसे वापस कैद कर देते हैं। तभी हमें सीएम रणजीत को दिखाया जाता है जिसे पता चलता है कि उसके ऊपर हमला हो रहा है। तभी वह मिस्टर राठौड़ को कॉल लगाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी बेटी और मेरे बेटे की कल सगाई है, अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो, तुम्हारे इंतज़ार में यहाँ पर पूरी फ़ौज खड़ी है। तभी सीएम राठौड़ अपने आदमियों को बुलाता है और बोलता है कि अभी तक उनका काम पूरा क्यों नहीं हुआ, अब कितनी देर लगेगी। तभी हमें उस गुंडे को दिखाया जाता है जो कि अपने अगले अटैक की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके आदमियों को चुन चुन कर मारने लगती है। तब लास्ट में उसे भी पकड़ लेती है। तभी एक पुलिस वाला उसे सीएम से लाइव बात करवाता है और सीएम उसे बोलता है कि इसे यहाँ पर मत मारो, इसे यहाँ पर जिंदा लेके आओ और पुलिस वाले उसे पकड़कर सीएम के घर जिंदा लेकर जाने लगते हैं। तभी हमें राम को दिखाया जाता है जो कि कॉलेज में होता है और वह सीएम की बेटी से बात करने लगता है और उसे बातों में फंसाने लगता है और सीएम की बेटी उसे बोलती है कि आज उसके घर में सगाई है, वह आना चाहे तो आ सकता है। और हमें सीएम के घर के बाहर बहुत कड़ी सिक्योरिटी दिखाई जाती है जहाँ सीएम मिस्टर राठौड़ की बेटी से बात करता है और उसे बोलता है कि आज उसे बुरा लग रहा है कि उसके पापा यहाँ पर नहीं आ सकते और वह अपने आदमियों को लेकर बाहर चला जाता है जहाँ पर पुलिस उस गुंडे को पकड़ कर ले आई होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर राठौड़ के घर पर उनकी सगाई लाइव टेलीकास्ट हो रही होती है। तभी हमें उस गुंडे को दिखाया जाता है जिसे पुलिस वाले पकड़ कर ले आते हैं और मिस्टर रंजीत उसे गोलियों से मार देता है और उसका इनकाउंटर कर देता है। और तभी हमें एक एजेंट को दिखाया जाता है जो कि भागकर सीएम के पास आता है और सीएम को बोलता है कि उसकी जान को खतरा है। तभी सीएम बोलता है कि हमने उस गुंडे को मार दिया और उस गुंडे को दिखाता है, लेकिन एजेंट बोलता है कि ये तो उस आदमी का भाई है जिसने आपने कुछ दिनों पहले ही मारा था। और एजेंट बोलता है कि यह वह आदमी नहीं है, मिस्टर राठौड़ ने कोई नया आदमी आपको मारने के लिए भेजा है। और एजेंट उसे बोलता है कि वह बहुत खतरनाक है।
तभी हमें बहुत सारे गुंडे को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं और उनका मास्टरमाइंड भी उनके साथ होता है और वह बोलता है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। तभी हम देखते हैं कि उनकी गाड़ियों पर हमला हुआ है और किसी ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। एक गाड़ी उनकी गाड़ी के ऊपर गिरती है जिससे उनके आगे का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आता है और उन्हें बोलता है कि शेर आज शिकार पर निकला है और उन सारे गुंडों को चुन चुन कर मारने लगता है। उन गुंडों को बहुत तेज पीटने लगता है और एक एक कर सबका गला काटने लगता है और धीरे धीरे वह उन गुंडों के मुखिया के पास भी जाता है और जाकर उसकी गर्दन को काट देता है और हमें दिखाया जाता है कि ये सब आदमी मिस्टर राठौड़ के थे और उस आदमी ने मिस्टर राठौड़ को उस आदमी का सिर भी भेजा हुआ होता है। ये देखकर मिस्टर राठौड़ बहुत गुस्सा होता है और अपने आदमियों को बोलता है कि उस आदमी को ढूंढ कर लाओ जिसने इन्हें मारा है। और हम देखते हैं कि वह बिन बुलाए ही सीएम के घर पे आ गया है और सीएम के पास आकर उसके सामने कुर्सी पर बैठ जाता है और उसे बोलता है कि अगर कोई तुम्हारी माँ बहन को छेड़ेगा तो तुम क्या करोगे। ये भी हमारे गांव आकर हमारी माँ बहन को छेड़ते थे। सीएम बोलता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना है, उसके बदले मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। और वह बंदा उसकी ये बात मान लेता है और उसे बोलता है कि तुम बस पैसे का इंतज़ाम करके रखो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। और हमें एजेंट को दिखाया जाता है जो कि अपनी नाकामयाबी पर हंस रहा होता है और सीएम भी वहीं खड़ा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत तेज़ ब्लास्ट होता है, इससे सगाई के फंक्शन में रुकावट होती है और हम राम को देखते हैं जो कि ब्लास्ट करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। सीएम भी इसे लाइव देख रहा होता है और वो सभी गाड़ों पर भारी पड़ता है। मिस्टर राठौड़ ये देखकर बहुत खुश होता है और मिस्टर रंजीत ये देखकर बहुत दुखी होता है और एजेंट को भी दिखाया जाता है जो कि उसे देख रहा होता है और राम आगे बढ़ने लगता है। सीएम के गार्ड उसकी रुकावट बनने की कोशिश करते हैं लेकिन धीरे धीरे वह सभी को मार देता है। वह सभी को उठा उठा कर पटकता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और एक पुलिस वाला उसके सर पर गन तान देता है लेकिन राम उसे ही उस गन से मार देता है और ये सब वह लड़की भी देख रही होती है। तभी हमें सीएम रंजीत का खास आदमी दिखाया जाता है जो कि राम से लड़ने जाता है लेकिन वह भी उससे लड़ नहीं पाता। वह बहुत कोशिश करता है, लास्ट में राम उसे मारने लगता है। तभी सीएम रंजीत उसे मना करता है और उससे बोलता है कि तुम्हें उसकी बेटी को लेकर जाना है तो ले जाओ। और राम उसकी बेटी की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी बेटी डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि राम सीएम रंजीत की बेटी को भी पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम्हें अपने सीएम का होने का बहुत घमंड है और उसे अपने गांव का नाम बताता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, वो उन दोनों की बेटी को हाथ पकड़कर उस हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले जाता है और मिस्टर रणजीत और सीएम राठौड़ को ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि वह एक मीटिंग कर रहा होता है और उसका खास आदमी भी वहीं पर बैठा हुआ होता है और एजेंट भी वहीं पे होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सीएम राठौड़ भी आ जाता है और उससे बोलता है कि अगर हम दोनों साथ होते तो ये नौबत कभी नहीं आती। रंजीत राठौड़ को बोलता है कि अगर हम दोनों साथ होते तो ऐसा कभी भी नहीं होता। और हम देखते हैं कि वह हेलीकॉप्टर उड़कर एक गांव में आया होता है और राम उन दोनों लड़कियों को लेकर अपने गांव में जाने लगता है। सभी गांव वाले उसका स्वागत करने लगते हैं और उसके पिताजी के पास लेकर आता है। वह लड़कियां बोलती है कि आपका बेटा हमें किडनैप करके आया, आप खुश क्यों हैं। वह बोलता है कि उसने ही तुम दोनों को किडनैप करने के लिए बोला था। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रामकृष्ण को बेस्ट आईटी कंपनी के लिए अवार्ड मिला है। उनकी कंपनी द क्राउन ने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिल रहे हैं और वह आगे की ओर बढ़ रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट भी हासिल की हुई है। तभी हमें एक घर को दिखाया जाता है जहां पर हम उसी सीए को देखते हैं जो कि उन दो सीएमओ से बात कर रहा होता है और उन्हें बोलता है कि आपकी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए रामकृष्ण सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और वो दोनों सीएम भी उसकी बात से कन्विंस हो जाते हैं। सीए बोलता है रामकृष्ण से अभी मीटिंग अपॉइंटमेंट करो। तभी सीएम का आदमी रामकृष्ण को फ़ोन लगाता है लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह अपने किसी दोस्त की शादी में है। तभी हम उसके दोस्त को देखते हैं जो कि राम का पिता होता है। वह अपनी पूरी फैमिली के साथ उसकी शादी में आता है और शादी अटेंड करता है। तभी हमें पता लगता है कि वो दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं
और उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। तभी हम राम को देखते हैं जो सभी लोग बैठकर अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई बोलता है मेरा बेटा अमेरिका में है। तभी हमें पता चलता है कि राम अपने लास्ट ईयर में फेल हो गया था, लेकिन वह गांव में रहकर बहुत खुश है और अपने माता पिता का ध्यान रखता है। तभी रामकृष्ण भी उसकी बड़ाई करता है और उसे बोलता है कि यह एक काबिल इंसान है। तभी हम राम की बहन को देखते हैं जो जिसे रामकृष्ण की बेटी लेके आ रही होती है। तभी राम उसके पिता के सामने उसकी बड़ाई करता है और तभी रामकृष्ण बोलता है कि वह मेरी बेटी है। तब राम उसकी बड़ाई करने लगता है और उसके पिता राम से अपनी बेटी का इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं और राम उन्हें गांव दिखवाने बाहर ले जाता है, उन्हें बहुत सारा एंजॉय करवाता है और रामकृष्ण भी यह देखकर बहुत खुश होता है। वो दोनों दोस्त एक साथ रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि राम की सिस्टर की विदाई हो जाती है और रामकृष्ण भी अपने घर जाने के लिए तैयार होता है। तभी रामकृष्ण बताता है कि राम अपने कॉलेज में टॉपर था और ये सब सुनकर सभी बुजुर्ग शॉक हो जाते हैं। रामकृष्ण बोलता है कि राम अपने गांव और अपने परिवार के साथ रहने के लिए बस इसलिए आप सभी के सामने फेल होने का नाटक करता रहा और ये सब जानकर उसके माता पिता इमोशनल हो जाते हैं और रामकृष्ण भी उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगता है। और हम देखते हैं कि रामकृष्ण वहाँ से चला जाता है। रामकृष्ण से मिलने वही दो सीएम उसके ऑफिस पर आते हैं और रामकृष्ण से बात करने लगते हैं। तभी वह बताते हैं कि हमारा ब्लैक मनी तुम्हारी कंपनी के थ्रू हमें वाइट में कन्वर्ट करके दे दो। और रामकृष्ण इन सब की बातें सुनकर वहाँ से उठकर चला जाता है और उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। तभी हम देखते हैं कि सीएम और वो सीए उसके बारे में बात करने लगते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि रामकृष्ण के ऑफिस में रेड पड़ती है जहां से उनके एम्प्लॉयर के बैगों में ड्रग्स पाई जाती है। इससे रामकृष्ण की कंपनी और रामकृष्ण की वैल्यू ख़राब होती है। हम देखते हैं कि जगह जगह पर उसके ऑफिस में ड्रग्स पाए जाते हैं और क्राउन का नाम ख़राब होने लगता है। तभी हमें रामकृष्ण को दिखाया जाता है जिसके घर पुलिस आती है और उसे इसके बारे में पूछताछ करने लगती है और रामकृष्ण कुछ नहीं बोल पाता। तभी रामकृष्ण के वो पासपोर्ट और फ़ोन भी जब्त कर लेती है और ये सब सीएम भी देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ एम्प्लॉय इसके बारे में प्रोटेस्ट करते हैं तो उन सभी को मरवा दिया जाता है और एक एक कर उन सभी एम्प्लॉय को मार दिया जाता है और वहाँ कत्लेआम शुरू हो जाता है। जो भी उनके बीच में आता है वह गुंडे उन सभी एम्प्लॉय को मार देते हैं और पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। एक गुंडा इन सब की जिम्मेदारी रामकृष्ण पर डाल देता है कि उसने हमें इन एम्प्लॉय को मारने के लिए कहा और हम देखते हैं कि पुलिस रामकृष्ण के घर पे आ जाती है और उसे पकड़कर ले जाने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाहर जो पब्लिक खड़ी थी उस पर पत्थरबाजी करती है। रामकृष्ण की बेटी पुलिस वालों से निवेदन करती है, उनके आगे हाथ जोड़ती है, लेकिन पुलिस वाले उनकी नहीं मानते। तभी सीएम और सीए को दिखाया जाता है जो रामकृष्ण के पास अपना बंदा भेजते हैं जो कि उनके पेपर पर साइन करने के लिए बोलता है, लेकिन तब रामकृष्ण नहीं मानता तो वो उसकी बेटी को लेकर आते हैं। अपनी बेटी को देखकर रामकृष्ण उनके आगे हाथ जोड़ने लगता है और उन पेपर पर साइन करने के लिए मजबूर हो जाता है। हम देखते हैं कि उन्होंने इस बेटी को भी जख्मी कर दिया होता है और रामकृष्ण ये सब देख रहा होता है। तभी हमें गाँव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यह सच्चाई जानकर वो दोनों लड़कियां हैरान हो जाती है। उसके पिताजी बोलते हैं कि इसलिए मैंने अपने बेटे को तुम दोनों को किडनैप करने के लिए बुलाया। और तभी हमें राम को दिखाया जाता है जो कि वापस आ जाता है और यह सच्चाई जानकर वो दोनों हैरान हो जाती है। हमें सीएम को दिखाया जाता है जो सीए से बात कर रहा होता है। सीए बोलता है कि तुम दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से आज इस मुसीबत में हो। तभी हमें राम के पिताजी को दिखाया जाता है जो कि उनके लिए गिफ्ट लेकर आया होता है और वो सीएम से बोलता है कि तुम्हें मेरे दोस्त को जल्द से जल्द रिहा करना होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके गांव में कुछ गुंडे पुलिस की और फौजी की ड्रेस में वहां पर आए हैं और ये सब बात राम को पता है। राम उसे एक ड्रोन के द्वारा लाइव टेलीकास्ट कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि राम धीरे धीरे उन सभी गुंडों को मार देता है और ये सब लाइव टेलीकास्ट सीएम भी देख रहा होता है। उसके पिताजी सीएम को धमकी देकर जाते हैं और ये सब सुनकर सीएम भी परेशान हो जाता है। तभी हमें राम को दिखाया जाता है जो कि अपने गांव में होता है। तभी सीएम की लड़की उसे पूछती है कि तुम
फेल होने का नाटक क्यों कर रहे थे। तभी वो बोलता है कि उसे अपने गांव में रहना है और अपने माता पिता का ध्यान रखना है। तभी हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहां वकील रामकृष्ण से मिलने आता है और उससे बोलता है कि आपकी रिहाई के पेपर तैयार हो गए हैं और आपकी बेटी को भी कोई चुरा कर ले गया है। और रामकृष्ण के लॉयर हरकत में आ जाते हैं। सीएम को भी इस बात का पता चल जाता है। हम गांव में देखते हैं कि एक फंक्शन की तैयारी हो रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रामकृष्ण वकील के साथ आ गया है, लेकिन वकील को पीछे से कोई भाला मारकर उसे मार देता है। और हमें सीएम और उनके आदमियों को दिखाया जाता है जो कि दोनों इस बार मिलकर आए होते हैं। सीएम राठौड़ बोलता है कि वह किसी को नहीं छोड़ेगा और हम देखते हैं कि सीएम के बंदे हर जगह भाला फेंक रहे हैं। एक भाला राम के पिताजी को लगने वाला होता है, लेकिन राम उसे डांट लेता है और उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वह हर किसी को चुन चुन कर मारने लगता है और हम देखते हैं कि राम अपने गांव वालों को बचाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा होता है, लेकिन पीछे से सीएम का आदमी उसे मार देता है और वो जख्मी हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि सीएम के दोनों आदमी मिलकर राम को बहुत जख्मी कर देते हैं। वह ज़मीन पे गिर जाता है और राम के सामने ही सीएम के आदमी उसके गांव वाले और उसके दोस्तों को मारने लगते हैं। और सीएम की दोनों बेटियां सीएम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सीएम नहीं मानते। और हमें दिखाया जाता है कि राम मरने लगता है और दोनों सीएम अपने आदमियों को भेजते हैं राम को पूरी तरीके से मारने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक ट्रैक्टर आता है जिससे धूल के बादल छा जाते हैं और वो सीएम के दोनों बंदों को ट्रैक्टर से मारता है और ट्रैक्टर से चारों तरफ धुआं कर देता है। हम देखते हैं कि राम की शक्ल का एक और दूसरा बंदा होता है जो तीर कमान लेके आता है और सीएम के बंदों से लड़ने लगता है। उसके लड़ने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। वह तीर बाण से सबको मारने लगता है, धीरे धीरे सब पे तीर चलाने लगता है और सीएम के आदमी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। सीएम भी ये देखकर घबरा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि रामकृष्ण की बेटी भी उसके पास है और उसने सीए को भी किडनैप कर लिया है और वह सीएम के आदमियों पर बहुत भारी पड़ने लगता है। तभी सीएम को भी वह नीचे गिरा देता है और वो बोलने लगता है कि तुम दोनों ने अपना कार्य ढंग से नहीं किया, इस वजह से आज तुम दोनों इस हालत में हो। हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि कैसे राम ने उसकी मदद ली और कैसे उसने सीए को पीटकर रामकृष्ण की बेटी को आज़ाद करवाया। हमें दिखाया जाता है कि वह कितना खतरनाक है। उसने सीए की बेटी को भी आज़ाद करवाया और अब वो यहाँ भी आ गया है। वह चारों ओर कत्लेआम मचा देता है। तभी राम को भी होश आ जाता है। राम भी उसे देखकर बहुत खुश होता है और हम देखते हैं कि वह रामकृष्ण की बेटी को उसके पास छोड़ देता है और दोनों सीएम के ऊपर हमला करता है, लेकिन उनके हाथ पर मारकर ही रुक जाता है। और तभी हमें देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और साथ ही साथ मीडिया भी वहाँ पर आ जाती है और उस आदमी को बताया जाता है कि उसने सबसे बड़े गैंगस्टर को भी मारा है। वह राम से भी बात करने लगता है और रामकृष्ण की बेटी भी उसे हक करती है और वो रिपोर्टर सीएम से सवाल पूछने लगती है। दूसरा बंदा वहां से जाने लगता है। तभी एजेंट सीएम के पास आता है और बोलता है कि सबसे बड़े गैंगस्टर जिसके पास 30,000 की फौज थी, सीएम बोलता है कि उसे कोई नहीं हरा सकता। वही एजेंट बोलता है कि इसे उसने ही मारा है। और ये सब दिखकर हमें पता चलता है कि ये दूसरा बंदा कितना खतरनाक है। और हमें इसी के साथ इसका दूसरा पार्ट आने का पोस्टर भी दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।